कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तू किसी तकलीफ में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो हर हर महादेव, जय जय सरस्वती माँ, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए वीडियो अंत तक देखो और 3 बार 888 लिखकर शेयर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी के सफर में कई बार तुम ऐसे मोड़ पर आ जाते हो जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ थम गया है। कोई व्यक्ति, कोई अवसर या फिर कोई महत्वपूर्ण चीज जो तुम्हारी जिंदगी में थी वो अचानक से गायब हो जाती है और तुम बस यही सोचते रह जाते हो कि वह कब वापस आएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, हर चीज़ का एक समय होता है और जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि अब तुमने चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव के दरबार में हाजिरी लगा ली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक दिव्य संदेश देने वाला हूं जो तुम्हारे दिल को सुकून देगा और तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हें उस उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देगा कि वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। इंतजार करो, बस थोड़ा सा इंतजार। तुम्हारे जीवन में इंतजार का बहुत महत्व है। इंतजार करना तुम्हारा धैर्य और विश्वास और उम्मीदों की परीक्षा लेता है मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए तुम्हें महादेव के दरबार में हर रोज हाजिरी लगानी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, हर रोज हाजिरी लगाने से तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास भी कोई बुरी शक्ति वास नहीं करेगी। मेरे बच्चे, जब तुम इंतजार करते हैं तो तुम केवल समय नहीं बिता रहे होते हो, बल्कि तुम तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी बढ़ा रहे होते हो। मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होता है और यह समझना होता है कि समय से पहले कोई चीज़ मिल भी जाए तो वह तुम्हें पूरी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि महादेव हमेशा सही समय पर ही तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है जो तुम्हारे के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। तुम सोचते हो कि यह क्यों हुआ, लेकिन समय के साथ तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह सब एक महादेव की योजना का हिस्सा था। महादेव के पास हर किसी के लिए एक योजना होती है, और जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। ये महादेव की कोई नई योजना, महादेव ने जो भी तुम्हारी जिंदगी से लिया है उसे वापस देने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन सही समय पर। इसलिए भरोसा करो अपने महादेव पर जो तेरे लिए योजना बनाता है। मेरे बच्चे, तुम बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, जय जय रघुवीर समर्थ। मुझे पता है तुम्हारे लिए इंतजार करना कभी कभी मुश्किल होता होगा। ऐसा लगता होगा कि समय जैसे रुक सा गया है और तुम केवल उसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन इस प्रतीक्षा के दौरान ही तुम्हें खुद को परखने का मौका मिलता है। क्या तुम उस विश्वास को बनाए रख सकते हो कि जो भी होगा वह महादेव तुम्हारा भला करेगा। ये प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाती है, और जब तुम इस परीक्षा को पास कर लेते हो तो तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें संकेत मिलते होंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये संकेत तुम्हें तुम्हारी आसपास की चीज़ों से, भावनाओं से या फिर तुम्हारे सपनों से मिल सकते हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि वह चीज़ या व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में था वह वापस आने वाला है। इन संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि यह संकेत महादेव की ओर से आया है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम सही रास्ते पर हो और तुमको इंतजार करना है। जब तुमको ऐसे संकेत मिलते हैं तो यह विश्वास रखिए कि महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें महादेव पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। महादेव कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा होता है। मेरे बच्चे, अगर अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि महादेव की तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रहेगी। मेरे बच्चे, अगर कोई चीज़ तुम्हारी जिंदगी से चली गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा के लिए चली गई है। महादेव उसे वापस देंगे जो तुम्हारा है, लेकिन अपने समय पर। इसलिए उन्हें अपना समय लेने दीजिए, क्योंकि वह जो भी करेंगे वह तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। इस विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहें कि वह फिर से आपकी जिंदगी में आने वाला है। बस इंतजार करो और उस दिव्य संदेश को समझने की कोशिश करो जो महादेव ने तुमको दिया है। जिंदगी में जब तुम मुश्किल दौर से गुजरते हो तो कई बार तुम्हारे मन में सवाल उठते होंगे। तुम सोचते होंगे कि जो कुछ तुम चाहते हो वह कभी तुम्हारे पास वापस आएगा। क्या तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा? लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास और उम्मीद को बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
महादेव ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता हूँ, लेकिन कई बार तुम्हें इसका एहसास नहीं होता कि मेरी योजनाएं तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और बेहतरीन होती है। इसीलिए जब तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा जाता है तो तुम्हें इंतजार के प्रति अपने विश्वास और उम्मीद को मजबूत करने के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हर दिन कुछ समय निकाल कर मेरा संदेश सुनो मेरे बच्चे। कमेंट में 888 लिखकर बोलो हर हर महादेव, जय जय रघुवीर, जय जय सरस्वती माये। प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं और उन चीज़ों के लिए महादेव का धन्यवाद करें जो तुम्हारे पास है। जब तुम अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को बनाए रखेंगे तो तुम देखोगे कि महादेव कैसे तुम्हें सही समय पर वो सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। धैर्य और सब्र तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। ये तुम्हें न केवल कठिन समय में संभालने में मदद करते हैं बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी मजबूत करते हैं। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम महादेव के समय पर भरोसा करते हो, न कि तुम्हारे समय पर। धैर्य रखना आसान नहीं होता, यह एक संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष तुम्हें अंत में बहुत कुछ सिखाता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम हार मान लो या कुछ भी ना करो। इसका मतलब है कि तुम महादेव पर पूरा भरोसा रखो और उस समय का इंतजार करो जब महादेव तुम्हें वह चीज़ देने वाले हैं जो तुम्हारे लिए सही है। धैर्य रखना तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हो। तुम्हें और भी मजबूत बनाता है ताकि जब महादेव तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले होंगे तो तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। कई बार महादेव तुम्हें संकेत भेजते हैं कि वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। ये संकेत तुम्हारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट हो सकते हैं। ये हो सकता है कि तुम्हें अचानक कोई ऐसा अवसर मिले जो तुम्हारे प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। चुनावों के उत्तर की दिशा में पहला कदम हो। ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई व्यक्ति मिले जो तुम्हारे समस्याओं का समाधान लेकर आए। इन संकेतों की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी चेतना को जागरूक रखना होगा और महादेव पर पूरा भरोसा रखना होगा। जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुम्हें कोई संकेत मिल रहा है तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। यह महादेव का तरीका हो सकता है तुमको ये बताने का कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर जल्द ही मिलने वाला है। विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है, जो तुम्हें निराशा में भी उम्मीद दिखाती है। जब तुम तुम्हारे विश्वास को मजबूत रखते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए महादेव पर विश्वास रखना कोई आसान काम नहीं होता, खासकर तब जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वह हमेशा कोई अच्छा ही करते हैं। जब तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हो तो तुम्हारे विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यह विश्वास ही है जो तुम्हें उस कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करेगा। और जब तुम तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे तो तुम देखोगे कि महादेव तुमको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। कभी कभी तुम्हें उस चीज़ का इंतजार करना पड़ता है जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि तुम पहले तुम्हारे अंदर झांके। ये समय तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है ताकि तुम तुम्हारी कमजोरियां और मजबूती को पहचान सके। इंतजार के इस समय को एक अवसर के रूप में लें। तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करो और देखो कि तुम कहां पर हो और तुमको कहां जाना है। ये खुद को बेहतर बनाने का समय है। जब तुम तुम्हारे अंदर झांकते हो तो तुम्हें ये समझ आएगा कि महादेव तुमको इस यात्रा पर क्यों ले जा रहे हैं। इंतजार के दौरान आत्मसंयम का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ये वह समय है जब तुम्हें तुम्हारी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा देता है। तुम्हें ये समझना होता है कि हर चीज़ का समय होता है और तुम्हें उस समय का इंतजार करना चाहिए जब महादेव तुम्हें वह देंगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। आत्मसंयम तुम्हें सिखाता है कि तुम तुम्हारी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हो और कैसे सही समय का इंतजार करते हो। ये तुम्हें और भी मजबूत बनाता है ताकि जब वह समय आएगा तब महादेव तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे तो तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें यही समझना चाहिए कि महादेव की योजना हमेशा तुम्हारी योजना से बेहतर होती है। हो सकता है कि तुम्हें ये समझ ना आए कि क्यों कुछ चीज़ें तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, लेकिन महादेव की योजना में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। महादेव पर पूरा भरोसा रख मेरे बच्चे। महादेव जो भी करते हैं वह तेरे भले के लिए ही करते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं। बस महादेव की योजना पर विश्वास रख और इंतजार कर। इंतजार के समय में प्रार्थना और ध्यान तुम्हारे सबसे बड़े साथी हो सकते हैं।
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे दरबार से जुड़े रहो मेरे बच्चे। और मेरे दरबार से जुड़े रहना मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हर दिन कुछ समय निकालें और मेरा संदेश सुनो और महादेव से तुम्हारे दिल की बातें करो और मेरे मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त करो। ध्यान करो ताकि तुम्हारे मन को शांत रख सकें और महादेव की योजना को समझ सके। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से तुम तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर सकते हो और इस इंतजार को एक सकारात्मक और आत्म विकास का समय बना सकते हो। आज की इस प्रार्थना में तुम महादेव से यही प्रार्थना करो कि और तुम्हें धैर्य और विश्वास दे ताकि तुम इस इंतजार को सहन कर सको और तुम्हारे जीवन में आने वाली अच्छाइयों का स्वागत कर सको। अंत में बस महादेव की प्रार्थना करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय सरस्वती माँ की जय।